हेलो गाइस, नाउ आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 और इसमें हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.3 और इसमें हम लोग करेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन। और इसमें कह रहा है कि भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड का उपयोग करके हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड का उपयोग करना है और उपयोग करके हमें x की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, ठीक है, और y की वैल्यू निकालनी है, दोनों की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो इक्वेशन यहाँ पे 1 दिया हुआ है, इक्वेशन यहाँ पे है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये हमारा पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन 1 से चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन कोई भी ले लेते हैं, जैसे मान लो कि भाई इक्वेशन मैं यहाँ पे 2 से ही चलता हूँ, ठीक है, इक्वेशन 2 ले लेता हूँ कोई भी, ठीक है। चलिए भी अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इक्वेशन 2 हमारा यहाँ पे है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 1 है। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेम्पोररी इक्वेशन 3 बनाएंगे, x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो 4 है इसको इस तरफ ले आएंगे, ठीक है, इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू ये y इक्वल टू यानी कि बराबर के उस तरफ जाएंगे तो साइन चेंज कर लेंगे। ये जो y है वहाँ पे माइनस में है, इक्वल टू यानी कि बराबर के इस तरफ जाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, आ जाएंगे क्या y। ये हमारे इक्वेशन 3 हो गए। यहाँ पे जो इक्वेशन 3 है इसे हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे। तो इक्वेशन 3 जो हमारा आ गया है इसे हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, पहले वाले इक्वेशन में रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। चलिए यहाँ पे हम लोग रख देंगे। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, x की हमने यहाँ पे टेम्पोररी निकाली y, ठीक है, y का क्या है यहाँ पे वैल्यू दिया गया है x माइनस वाई। तो y के जगह पे हम लोग x माइनस वाई रखेंगे। y का हमने निकाल रखा है यहाँ पे x माइनस वाई, y के जगह पे इस वैल्यू को रखेंगे। तो x प्लस y का क्या निकाला है हमने, यहाँ पे x माइनस वाई रखा है, तो यहाँ पे रखेंगे x माइनस 4 इक्वल टू 14। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे दिया हुआ है x यानी कि यहाँ पे 2x हो जाएंगे, x और x कितने हो जाएंगे, 2x इज इक्वल टू 14 पहले से है। ये 4 इक्वल टू के उस तरफ जाएंगे तो ये माइनस में दिया हुआ है, ये जो माइनस में ये उस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, साइन चेंज कर लेंगे, -4 है तो इधर आकर के +4 बन जाएंगे, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 14 4 कितना हो जाएंगे, 18। तो 2x, यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 18, तो 2 से कट जाएंगे ये 9, तो x इज इक्वल टू 9 हमने निकाल लिया। x की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, 9, हमने x की वैल्यू निकाल लिया है, x की वैल्यू हमने निकाल लिया 9, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, y का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाल रखा है और x की वैल्यू हम लोग किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, यहाँ पे y की वैल्यू निकल जाएंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे x है ना, तो x इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, ठीक है, 1। तो इक्वेशन हमारा इक्वेशन 1 क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है, इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 14 दिया हुआ है, 14। तो यहाँ पे क्या है, x यानी कि x की जो हमने वैल्यू यहाँ पे निकाली है 9 निकाली है, x की वैल्यू यहाँ पे 9 है, तो 9 यहाँ पे रख देना है, प्लस y इज इक्वल टू 14। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, y 14 पहले से है और यहाँ से जो 9 है ये पॉजिटिव है, इक्वल टू यानी कि बराबर के उस तरफ जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये +9 है तो यहाँ पे आ जाएंगे -9, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे घट जाएंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 में से 9 जाएंगे तो कितना हो जाएंगे, 5 आ जाएंगे, ठीक है, 5। तो हमने y की भी वैल्यू निकाल लिया है, y का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, 5। हमने दोनों वैल्यू निकाल लिया है, x का, x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 5, दोनों वैल्यू यहाँ पे निकल कर आ गई। हमसे इसमें यही पूछ रहा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड का उपयोग करके हमें x एंड y की वैल्यू निकालना था। और सब्स्टिट्यूशन मेथड इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि किसका उपयोग करना है, तो प्रतिस्थापन विधि, इस विधि का उपयोग करके हमें x एंड y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करके भी आप x एंड y की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में, हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा रहे हैं। यदि वो एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करके हमें x और y की वैल्यू निकालने को कह रहा है तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करके x एंड y की वैल्यू निकालेंगे। और x एंड y की वैल्यू हम लोग एलिमिनेशन मेथड के उपयोग करके कैसे निकालेंगे, इससे पहले वाली क्लास में हमने वो सब देख लिया, कर लिया है, ठीक है। नाउ इस एलिमिनेशन मेथड देखना होगा तो इससे बैक वाली क्लास को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। नाउ फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।
फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी इस क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे, इस पे आधारित जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन है उसे खुद के करके देखेंगे, ठीक है। नाउ फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक यू।